पूजी भैया जी, जैसे कि आप जानते हैं कि दिल्ली की पोल्यूशन की स्थिति कितनी खराब है। AQI 500 से भी पार हो चुका है। तो वैसे तो दिखाया तो 500 पार जा रहा है, लेकिन वैसे उससे भी ज्यादा कहीं है। लेकिन जर्मनी के एक रिसर्चर हैं जिन्होंने ये रिसर्च की है कि जो हवन का जो धुआं होता है वो धुआं वातावरण को शुद्ध करता है, ना कि पोल्यूटेड करता। जबकि दिल्ली में इतना ज्यादा पोल्यूशन है, वो मतलब थोड़ा भी धुआं करने के लिए उस पर भी पाबंदी लगाई गई है। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? पुत्री, यज्ञ करने के लिए कभी कोई पाबंदी नहीं थी, नहीं है, क्योंकि ऑर्गेनिक जो पदार्थ होते हैं जब वो जलते हैं तो उनकी खुशबू फैला करती है और उनका जो धूम्र का आकार होता है वो श्वेत होता है। और वो श्वेत आकार भी हम जब बहुत अच्छा यज्ञ करते हैं तो हम मुख डालने चाहें यज्ञ में तो भी हमें अगर श्वास का रोग होगा ना तो तनिक भी हम परेशान नहीं होंगे, श्वास के रोगी भी। तो फिर दिल्ली का जो AQI है वो इसलिए है क्योंकि पुत्री ये जो है इस समय हवा बहनी बंद हो जाती है। तो वो दिल्ली में ही इतना पॉल्यूटेड शहर है कि वो दिल्ली का जो धुआं है वो दिल्ली में ही उपजता है। वो किसी पंजाब के किसान से धुआं नहीं आया। अगर पंजाब की वायु यहाँ तक आ रही है तो फिर वो आगे भी सरक जाती, क्योंकि वायु बह रही है ना। जब वायु बहनी बंद होती है तब वो वहीं के वहीं रुक जाती है। दिवाली के आसपास क्या होता है कि वायु में स्पंदन नहीं होता, वायु बहती नहीं है, वायु ठहराव करती है और पत्ते हिलते नहीं हैं। तब जो वायु जितनी उत्पन्न हो रही है दिल्ली में, बहरहाल मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि दिल्ली में रातों रात बहुत सारी इंडस्ट्रियां चलती हैं और उनमें कमीशन ले लेके धुआं उठता है और उस पर कोई देखता नहीं है कि वो कितना पॉल्यूशन फैला रही है। उनकी रखवाली नहीं होती है और उनको केवल ये सर्दियों में ही मौका होता है अपने उत्पादन को बढ़ाने का। और बहुत सारी इंडस्ट्रियां एक ही इसी सीजन में इन्हीं 2.5 महीनों के अंदर पूरे साल का मटेरियल बना लेती हैं, क्योंकि गर्मी में जो रात होती है वो उजाली होती है और उस गर्मी में सब लोगों का ध्यान क्या होता है, बाहर होता है। ठीक है, शोर भी बहुत ज्यादा होता है गर्मी में, लेकिन सर्दियों में लोग अपने अंदर कमरों में सोना चाहते हैं और वो अंदर तो घुस जाते हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आता बाहर क्या क्या हो रहा है। तो दिल्ली में जो ये पोल्यूशन वाला एरिया होता है तो इस समय जो है आधी दिल्ली ऐसा काम करती है कि वो अपने अपने घर में पोल्यूशन बढ़ाती रहती है। वो पोल्यूशन इसलिए बढ़ाती है, कुछ लोग भट्टियां जला लेते हैं, कुछ लोग कुछ कर लेते हैं, कभी दिवाली गई होती है उसका भी धूम्र जो है वो ठहरा हुआ होता है। और बारिश इस सीजन में होती नहीं है कि 1-2 बारिश हो जाए तो पोल्यूशन बह जाए, इसमें दिल्ली की कोई गलती नहीं है। फिर जो इंडस्ट्री है हमारी उस पर नजर नहीं है, उनकी गहन पूछताछ होनी चाहिए, वही चलती है। हरियाणा का कोई धुआं नहीं आता, कोई पुराली का धुआं कभी आया ही नहीं, क्योंकि पुआली का धुआं अगर हरियाणा से यहाँ तक दिल्ली तक बह के आ सकता है तो आगे फिर हरियाणा में जा सकता है या आगे फिर दूसरे राज्यों में जा सकता है। तो बहाव ही तो नहीं है तभी तो पोल्यूशन है, अगर बहाव होता तो पोल्यूशन होता ही नहीं है। ये तो सबसे बड़ी बात ये क्या है कि जितने भी विचार हैं और जितने भी दिमाग है, बुद्धियां हैं, वे लूंज पड़ गई हैं, वे स्थिर हो गई हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे पोल्यूशन स्थिर हुआ ऐसे उनकी बुद्धियां स्थिर हो गई है। इस पोल्यूशन को कोई हटा नहीं सकता है। इस पोल्यूशन का एक ही उपाय है कि आपकी दिल्ली में कई हजार करोड़ पीपल हो, आ गए ना, बस आपकी ऑक्सीजन इतनी आएगी कि वो पोल्यूशन जो है वो बाहर गायब हो जाएगा, वो समझ में ही नहीं आएगा। तो दिल्ली में पीपल की कमी है, सीधा सीधा। अगर AQI 450 के पार है तो किसकी कमी है? पीपल की कमी है दिल्ली में, क्योंकि पीपल इतनी ऑक्सीजन फेंक सकता है कि वो पूरी दिल्ली को बचा सकता है। इसके अलावा दिल्ली को बचाने का कोई उपाय नहीं है। और यज्ञ करने वाले तो दिल्ली में एक मानो भैया यज्ञ किया करते थे, उनका पहले दिल्ली ने यज्ञ ही बंद कराया है। ठीक है, तो इसलिए दिल्ली की हवा पॉल्यूटेड हो गई। ठीक है, 4 साल पहले तक मैं यज्ञ करता था तब तक इतना पॉल्यूशन नहीं होता, जैसे ही मैं आया पॉल्यूशन हो गया। क्यों पॉल्यूशन हो गया? वो इसलिए तो हो गया कि वहां मैं बैठ के दुनिया का सबसे बड़ा यज्ञ कर रहा था और रोजाना यज्ञ कर रहा था कई टन सामग्री से। लेकिन फिर क्या हुआ कि फिर दिल्ली वालों को, मुझे लगा कि मैं दिल्ली का ही पैदा हुआ हूं और दिल्ली वालों को मैं भारी लगने लग गया। ये नहीं पता चल रहा था कि ये लोगों को लाभ दे रहे हैं, वो इसको हानि समझ रहे थे। हमारे यहाँ बहरहाल एक बात बता देता हूँ कि एक वैज्ञानिक हैं और वो है कहाँ की, गुजरात की। उनको सांस का रोग था, मैंने पहले ही दिन डिक्लेयर किया कि बहना आपको श्वास का रोग है, लेकिन जब वो यह कुंड के बिल्कुल समीप बैठी रहती उनको श्वास महसूस नहीं होता था और जैसे ही वो दूर होती थी वो श्वास में घिर जाती थी, उनको अपनी परेशानी वैसी ही नजर आती थी। तो उनको समझ में आया कि यह कुंड के पास बैठने का भी इतना महत्व है। ये साक्ष्य है, शनिदेव की सौगंध दिखा के बताता हूं मैं आपको, ये प्रमाण है। तो यज्ञ जो है वो संसार भर को बचा लेने वाला है। तो अब दिल्ली पॉल्यूटेड क्यों है? दिल्ली इसलिए पॉल्यूटेड है क्योंकि एक पूरा विभाग जो है वो रिश्वत के ढेर पे बैठा हुआ है और दिल्ली में इस टाइम भी इंडस्ट्रियां चलती हैं और वो रातों रात चलती है। धुआं होता है, किसी को दिखाई देता नहीं, उसी में धुआं मिले जाता है।
ठीक है ना। तो इसलिए लोग इसका फायदा उठाते हैं, जगह जगह आग जलती है, जगह जगह पोल्यूटेट करते हैं, यज्ञ होता नहीं है तो वो धुआं बढ़ता जाता है। वायु जो है वो निष्पन्द होती है, यानी कि पत्ता तक उस वायु में हिलता नहीं है, और वायु समीर जो है वो बहती नहीं है, इसलिए हरियाणा से भी कोई वायु नहीं आती है। तो वायु ना पंजाब से आती है, ना पोवाली की जल की आती है, वहां की भी वहीं ठहरती है उन्हीं राज्यों में। लेकिन जब वायु बहती है तो वो एक ही दिन में सारा पोल्यूशन खत्म हो जाता है। वायु को आप 30 डिग्री उसकी पहले तो इनका वेग होता है ना 120 तक पहुंच जाता है, 80 तक पहुंच जाता है, उसमें बहुत तेज वायु चलती है, तो उसका 30 डिग्री का भी वेग होगा। 30 बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? हाँ जी, 30 माइल्स में आती है। हाँ, 30 माइल्स का भी उसका वेग होगा, तो वो पर आवर, तो वो क्या कहते हैं, बह जाएगी। तो पूरी दिल्ली जो है पॉल्यूटेड फ्री हो जाएगी एक ही दिन में। तो AQI का बढ़ना वो दिल्ली वालों की क्या है, अपनी खुद की कमी है। तो इसलिए अपने घरों में पीपल बोए गमले में, जब वो बड़ा हो जाए तो घरों की वायु स्वच्छ हो जाएगी। जब वो बड़ा हो जाए तो कहाँ बोए, खेत में जाके बो दें। खेत में नहीं तो दिल्ली सरकार के पास ही इतनी भूमि है जहां पे उन्होंने पौधे लगाए हुए हैं, वहां जाके बो दें और फिर पानी देखते रहे उसको। पीपल जो है बहुत कम पानी में उग जाएगा, बड़ा हो जाएगा, केवल ऑक्सीजन देगा, आपके बच्चों को राहत देगा, किसी मशीन की आवश्यकता नहीं होगी, ऑक्सीजन लेने में उनको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर पीपल की ऑक्सीजन उन्होंने ली। जैसे गाय के मुख से और गाय के गोबर से भी मीथेन गैस आती है और मीथेन गैस महसूस होती है, इसी तरह से पीपल से ऑक्सीजन आती है। तो गाय से भी ज्यादा, इसलिए वो त्रिदेव माना गया है। गाय से भी ज्यादा अगर कोई हमें ऑक्सीजन देता है, कोई हमें जीवन देता है, तो वो कौन है, पीपल देता है। तो इसलिए पीपल की सेवा करें, उसकी रक्षा करें, और वो तुम्हारी रक्षा कर पाएगा, तुम्हारी ताती की रक्षा कर पाएगा, और दिल्ली को वो कर देगा, पॉल्यूशन फ्री कर देगा। आपको ऑक्सीजन अगर बेहतरीन मिल रही है तो ऑक्सीजन का एक लेवल है, पीपल का पेड़ जहां तक होगा वहीं तक ऑक्सीजन फेंकेगा, तो ऑक्सीजन हमें उतने ही लेवल पे चाहिए। और जब नीचे ऑक्सीजन रहेगी तो जो पॉल्यूशन रह जाएगा वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि पॉल्यूशन हमेशा कुछ ना कुछ गर्मी पाए होता है और ऑक्सीजन जो है वो नीचे ठहरती है। तो जय शनिदेव।